होने के साथ ही उनकी गिल्ड बनाने का समय आ गया था। उनके सपने का शुरुआती बिंदु रुद्रनगर प्रशासन कार्यालय गए, जहां उनके साथ अत्यधिक सम्मान के साथ व्यवहार किया गया और जल्दी से वीआईपी कमरे में ले जाया गया, जहां पर पलहेज शहर के प्रबंधक व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने आए। जज के दूत के रूप में रुद्र की स्थिति ने स्वयं राजा से सम्मान की मांग की, इसलिए इसे बहुत सामान्य माना जाता था। आज मैं आदरणीय प्रभु की कैसे मदद कर सकता हूँ? मैनेजर ने विनम्रता से पूछा। ठीक है, मैं यहाँ एक गाइड पंजीकृत करने के लिए हूँ, रुद्र ने बेबाकी से जवाब दिया। ओह सुआदरणीय भगवान एक गिल्ड बनाना चाहते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या भगवान के पास गिल्ड टोकन है? यहाँ रुद्र ने प्लेटिनम गिल्ड क्रिएशन टोकन निकाला। प्लेटिनम टोकन देखकर मैनेजर के हाथ कांपने लगे और वो पूरी तरह घाटे में चल रहा था कि क्या कहूँ। ठुश थीस सशय वो प्लेटिनम टोकन पकड़े हुए, जैसे वो अपनी माँ के दिल को ही पकड़ रहा था, हकलाया। अपने आप को पुनः प्राप्त करने के बाद उन्होंने कहा, ये उपलब्ध भूखंड हैं जहां आप अपना गिल्ड स्थापित कर सकते हैं। कृपया एक चुनें। रुद्र ने अपने गिल्ड को स्थापित करने के लिए उपलब्ध भूखंडों को देखा और वो आंतरिक शहर में एक को देखकर चौंक गया। आंतरिक शहर एक अलग दीवार के निर्माण से ढका हुआ था और उस जिले में केवल रईस और रॉयल्स रहते थे। इसमें रॉयल पैलेस और चर्च ऑफ लाइट भी था। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि आंतरिक शहर में किसी भी गिल्ड का गठन किया जा सकता है। उन्होंने पूछा, यहाँ तक यह साजिश? आंतरिक शहर में एक गिल्ड हॉल बनाने की अनुमति कैसे है? प्रबंधक ने उत्तर दिया, सर के अलावा किसी के लिए भी इसकी अनुमति नहीं है क्योंकि आपके पास राज्य का एकमात्र प्लैटिनम निर्माण टोकन है। यह केवल आपके द्वारा अनुभव किया गया विशेषाधिकार है। रुद्र ने सिर हिलाया। अपने पिछले जीवन में व्यक्ति टोकन का आदान प्रदान करने में सक्षम नहीं होने के कारण चर्च की खोज के दूत को विफल कर दिया। इसलिए किसी ने वास्तव में कभी भी हेज़ल ग्रोव साम्राज्य के प्लैटिनम टोकन का दावा नहीं किया। मैं इस स्थान को आंतरिक जिले में चुनता हूँ। रुद्र ने प्लेटिनम टोकन प्राप्त करने के बाद ही गिल्ड बनाने के लिए प्रतीक्षा करने के अपने निर्णय से संतुष्ट होकर कहा। आंतरिक शहर अत्यधिक संरक्षित था और सभी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। यह अपने स्थान के कारण गिल्ड को स्काउटिंग और घात लगाकर बहुत मुश्किल बना देगा। यहाँ तक युद्ध के दौरान भी जब शहर का उल्लंघन होता है तो आंतरिक शहर बंद हो सकता है और होगा एक बाधा गठन द्वारा संरक्षित। इसलिए यह कहा जा सकता है कि उनका समाज सबसे अच्छे स्थानों में होगा। आपके गिल्ड को पंजीकृत करने के लिए 100 सोने के सिक्के खर्च होंगे, लेकिन जैसा कि साहब हेज़ल ग्रोव साम्राज्य का एक विस्काउंट है, वो शुल्क लहराया जाता है। मैनेजर ने कहा, कृपया एक गिल्ड नाम चुनें और प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। रुद्र ने अपने सामने कीबोर्ड को देखते हुए रुकने से पहले डार्क शैडो शब्द टाइप किया। वो नितिन के स्वामित्व वाले व्हाइट रेडियंस गिल्ड को अपनी अवज्ञा दिखाने के लिए डार्क शैडो बनाना चाहता था, जिसने उसे अपने अंतिम जीवन में कोई अंत नहीं होने के लिए धमकाया था। लेकिन उसके अंदर कुछ परिपक्व हो गया। बदला लेने की उसकी प्यास ने उसे और उसके परिवार को ही परेशान कर दिया। अगर वो बहुत छोटा था तो वो वास्तव में सबसे बड़ा गिल्डमास्टर कैसे हो सकता था? बेशक, जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया, वे प्रतिशोध भुगतेंगे, हालांकि उसका पूरा जीवन बदला लेने पर केंद्रित नहीं हो सकता है। यह महसूस करते हुए उन्होंने शब्दों को हटा दिया और ट्रू एलीट नाम दर्ज किया और पुष्टिकरण दबाया। नाम ने भी दर्शन को मूर्त रूप दिया। अभिजात वर्ग का तरीका। मंच में विस्फोट हो गया। इस बीच पर पलहेज शहर में कहीं कर्ण अपने दोस्तों को बता रहा था कि कैसे शकुनी एक अच्छा लड़का था जिसकी उसने रॉयल रोड में मदद की थी और कैसे वो दयालुता के उस कार्य को चुकाना चाहता था।
उसके दोस्त पूरी बातचीत से आकर्षित हुए, जबकि एक दोस्त ने पूरी परीक्षा रिकॉर्ड की जैसा कि कर्ण ने सुनाया और इसे मंचों पर अपलोड किया। जब वो वे बातें कह रहे थे तो उन्होंने सिस्टम की घोषणा सुनी। WTF एक प्लेटिनम गिल्ड है? यदि चांदी का टोकन कांसे के टोकन से बहुत बेहतर है और सोने का टोकन चांदी के टोकन से बहुत बेहतर है तो प्लेटिनम टोकन कितना अच्छा है? और ड्रॉप प्रायिकता में कोई प्लेटिनम टोकन नहीं था। यहाँ तक सोने के टोकन भी उतने ही दुर्लभ हैं जितने कि मत्स्यांगना के आंसू। बस उसने एक कैसे प्राप्त किया? सब लोग कर्ण को ईर्ष्या से देखने लगे जैसे वो आदमी कितना भाग्यशाली है। हालांकि कर्ण को कुछ दबाव महसूस होने लगा। क्या वो वास्तव में ऐसे अद्भुत गिल्ड का वाइस गिल्ड मास्टर बनने वाला था? कुआं दबाव कार्बन, हीरे या धूल बना सकता है। केवल समय ही बताएगा कि कर्ण का क्या होगा। धोनी खेल के चमत्कारी खिलाड़ी हैं। हाथ नीचे करते हैं, वे सबसे अच्छे हैं। लहरों के बाद लहरें पैदा करते हैं। मुझे आश्चर्य है कि वो वास्तविक जीवन में कौन है। WTF प्लैटिनम गिल्ड @शकुनी हमें बताएं कि कैसे एक भी बनाना है। प्लैटिनम गिल्ड के सभी लाभों को सबके सामने प्रकट करें। सच्चे अभिजात वर्ग। मैं शामिल होना चाहता हूँ। क्या किसी को पता है कि क्या वे भर्ती कर रहे हैं? मैं भी। मैं 3 सीरीज 2000 लोगों तक जारी है। जब फोरम इस पर चर्चा कर रहे थे, बड़े गिल्ड भी सुपर गिल्ड ने अचानक उनसे संपर्क किया। उनसे प्लेटिनम टोकन प्राप्त करने की विधि के बारे में पूछा। यहाँ तक जानकारी के लिए अपमानजनक राशि की पेशकश भी की। उसी समय कर्ण का वीडियो वायरल हो गया कि कैसे रुद्र ने एक महाकाव्य रैंक वाले उपकरण द्वारा एक साधारण एहसान चुकाया और सच्चे अभिजात वर्ग के लिए उसकी दृष्टि वायरल हो गई। कई स्वतंत्र खिलाड़ियों ने ट्यूर एलिट्स गिल्ड में शामिल होने की अचानक इच्छा महसूस की। रुद्र की छवि अत्यंत दयालु स्वभाव के मानव के रूप में चित्रित की गई जो अत्यंत प्रतिभाशाली है। प्लेटिनम गिल्ड का वीडियो और समाचार वास्तविक दुनिया में भी गर्म समाचार बन गए और वास्तविक जीवन में कई मालिकों ने शकुनी चरित्र के पीछे के लड़के को खोजने के लिए बहुत सारी ताकतें जुटाईं। ठीक है, अगर वे इसे एक स्प्लैश कहते हैं तो वे कल सुनामी के लिए थे, क्योंकि रुद्र ने नीलामी में एक भव्य उपस्थिति बनाने से पहले अपनी ताकत और समर्थन दिखाने की योजना बनाई थी। तभी वो गिल्ड